हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, जिसका पार्ट 13 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 13 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन आप तब विजिट करोगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर प्लेलिस्ट सभी क्रिएटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका, जो कि वीकली न्यूज़पेपर का ये एडिशन है। हम डेली बेसिस पर इन्हें डिस्कस करते हैं। जो भी एडिशन होते हैं कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन रहता है। और साथ ही में हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज, हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी रेडी है। आप इसे भी विजिट कर सकते हो, जो इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। और यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हो। सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी के साथ जो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, एचपी पुलिस कांस्टेबल की, एचआरटीसी कंडक्टर की, तो उसके रिगार्डिंग भी प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएटेड है। आप उन्हें देख सकते हो। और इसके अलावा बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश बजट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम्स ये कंप्लीट कवर की हुई है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन वीडियोस को चैनल पर देख सकते हो। तो वापस आते हैं हम अपने इस मॉक टेस्ट पर। यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर्विस सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ डैश। तो जो सर्विस टैक्स है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, 1994 एंड 95। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। 1994-95 का जो वित्त वर्ष था, इसी वित्त वर्ष में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। सर्विस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स. It was introduced in India for the first time in the year of 1994 and 95. It is an indirect tax. That means the burden of tax can be shifted to the other person. तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्य सरकार को राजस्व का प्रमुख जो है स्रोत है। तो भारत में जो है राज्य सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या फिर स्टैंप ड्यूटीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2। जो जनरल सेल्स टैक्स होते हैं वो भारत में राज्य सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत होते हैं। ध्यान में रखना आपको, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है? तो जो एनुअल बजट होता है उसे रेफर किया जाता है एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल के अंडर? तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 1144 या फिर आर्टिकल 121 या फिर आर्टिकल 224। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 112 जो अनुच्छेद 112 है, इसके तहत जो है जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया है, इट ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आर्टिकल 112 के तहत जो है भारत में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा कि एज पर द 19th यूनियन बजट ऑफ इंडिया, और 19th यूनियन बजट ऑफ इंडिया कौन सा है? ये 2020 और 21 का जो यूनियन बजट पेश किया गया है वो 19th यूनियन बजट ऑफ इंडिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी डिटेल दी गई उस पर भी आपको ध्यान रखना है। पूछा गया कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट एज एन एक्सपेंडिचर फॉर 2020 एंड 21।
19th केंद्रीय बजट भारत के अनुसार सरकार ने 2020-21 के खर्च के रूप में कितनी राशि का प्रस्ताव किया है? तो ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंडिचर है यूनियन बजट 2020 एंड 21 का, वो कितना जो है प्रस्तावित है, वो है 30,42,230 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो गवर्नमेंट प्रपोजेस टू स्पेंड Rs 30,42,230 crores in 2020 and 21, which is 12.7% higher than the revised estimate of the 2019 and 20। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2020-21 के लिए ये 30,42,230 करोड़ है, जो कि कितना अधिक है? 12.7% जो है वो अधिक है एस्टिमेट ऑफ द 2019 एंड 20 ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि विच द स्कीम वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट? योजना एक उत्पाद एक जिला योजना, ये स्कीम का नाम है। एक उत्पाद एक जिला योजना, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम्स, किस तरह के उत्पाद से संबंधित है? डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इन ऑर्डर टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट हैज बीन मोटेड वेयर इन वन डिस्ट्रिक्ट विल फोकस ऑन वन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जो कि नाम आपको ध्यान रखना है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम, और ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित है, जिसमें कि प्रत्येक एक जिला जो है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि विच ईयर इज सेट एज द टारगेट टू डबल द मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया? भारत में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य के रूप में किस वर्ष को निर्धारित किया गया है? 2021, 2024, 2025 या फिर 2026? तो जो टारगेट है टू डबल द मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया, ये टारगेट है 2025। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। एज पर द 16 पॉइंट प्लान, द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू डबल द मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी फ्रॉम 53.5 मिलियन मीट्रिक टन टू 108 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2025। तो 2025 तक का ये लक्ष्य निर्धारित है, जो आपका मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसे डबल करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि विच ईयर्स यूनियन बजट इज नॉन एज द ब्लैक बजट ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि किस वर्ष का केंद्रीय बजट भारत के ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1973 एंड 74। ये वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है। यूनियन बजट 1973-74 इज नॉन एज द ब्लैक बजट ऑफ इंडिया एज बजट डेफिसिट रोज टू 550 करोड़। तो 550 करोड़ जो है बजट डेफिसिट बढ़ गया था, तो इसीलिए इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। 1973 एंड 74, 1973 और 74 का जो यूनियन बजट था उसे ही ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इन्हें जो है फोकस करके चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। The year 2019 was observed as which jubilee year of the bank nationalization? सिल्वर जुबली ईयर, गोल्डन जुबली ईयर, डायमंड जुबली ईयर या फिर प्लैटिनम जुबली ईयर? तो जो वर्ष 2019 था वो ऑब्जर्व किया गया था एज अ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखना आपको, गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन जो है वो 2019 ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कम्स अंडर डैश। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं पीएससीज, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर आते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो आपके पीएससीज होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर आते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, ये इसके हेड कौन है इस टाइम पे?
प्रेजेंट टाइम पे जो मिनिस्टर हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर। और बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तो अर्जुन राम मेघवाल जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज इन ASPAC, एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो एशिया एंड पैसिफिक रीजन में विश्व विरासत संपत्तियों की संख्या में संपत्तियों में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं एशिया एंड पैसिफिक रीजन की, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज में इंडिया की रैंक आती है वो आती है सेकंड नंबर की, और फर्स्ट नंबर आता है चाइना का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट आता है चाइना और सेकंड वन आता है इंडिया। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हो कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आप नॉलेज एंड एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।